नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव के इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष, आपके लिए बड़ी खबर लेकर आया हूं। जी हां, आपने नाम सुना होगा सन ऑफ मलाह और कीर्ति झा आजाद, दोनों बड़े नाम हैं। सन ऑफ मलाह मलाहों के बड़े नेता हैं, कभी एनडीए की बड़ी ताकत हुआ करते थे, बीजेपी के उभरते हुए सितारे माने जाते थे, लेकिन अब बीजेपी को छोड़ महागठबंधन में शामिल हो चुके हैं, यानी बीजेपी के लिए चुनौती बन चुके हैं। और दूसरे नेता हैं कीर्ति झा आजाद, जो दरभंगा से बीजेपी के निलंबित सांसद हैं। बीजेपी के खिलाफ लगातार वो बोल रहे हैं और इस बार उनको बीजेपी टिकट देगी या नहीं देगी, इसको लेकर संशय बना हुआ है। मानकर चलिए कि इस बार उनको टिकट नहीं मिलेगा तो कांग्रेस के उम्मीदवार हो सकते हैं, ऐसा माना जा रहा था। लेकिन महागठबंधन में सीटों के बंटवारे को लेकर जो पेच फंसा है, उसकी वजह से लगता है कि कीर्ति झा आजाद दरभंगा की सीट से बेदखल हो सकते हैं, क्योंकि खबर जो आ रही है सूत्रों के हवाले से कि सन ऑफ मलाह दरभंगा से ही लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। उनकी पार्टी को 3 सीटें मिलने की बात कही जा रही है। सन ऑफ मलाह 3 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। एक तो खुद लड़ेंगे दरभंगा से, दूसरी सीट उनको बेगूसराय की मिल रही है। क्योंकि बेगूसराय की सीट उनको मिल रही है, इसका मतलब भी बहुत खास है कि कन्हैया कुमार, जो जेएनयू के पूर्व छात्र संघ के अध्यक्ष हैं, वो चुनाव लड़ना चाहते थे, वाम दलों के साझा उम्मीदवार थे। अभी भी वो चुनाव प्रचार कर रहे हैं, चुनाव मैदान में डटे हुए हैं। लेकिन जब सन ऑफ मलाह को बेगूसराय की सीट मिल जाएगी महागठबंधन में, तो फिर वो कैसे महागठबंधन के उम्मीदवार होंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो कन्हैया कुमार की सीट फंसती हुई देख रही है। और दूसरी सीट है कीर्ति झा आजाद की, जो दरभंगा से सांसद हैं बीजेपी के। इस बार महागठबंधन से चुनाव लड़ने की प्रबल संभावना बनी हुई थी, लेकिन सन ऑफ मलाह वहाँ से लड़ेंगे तो उनका टिकट कट गया महागठबंधन से, मानकर चलिए। तो कई फेर बदल हो रहे हैं, बड़े फेर बदल हो रहे हैं। अभी तक सीटों का बंटवारा अंतिम रूप महागठबंधन में नहीं ले पाया है, लेकिन सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है कि सन ऑफ मलाह का दरभंगा से चुनाव लड़ना तय हो गया है। बेगूसराय की सीट भी उनके खाते में जा रही है और तीसरी कौन सी सीट होगी उन्होंने अभी इसका खुलासा नहीं किया है। तो बड़ा दिलचस्प लड़ाई होने वाला है, क्योंकि मुंगेर भी मांग रहे हैं सन ऑफ मलाह, मुंगेर सीट। तो मुंगेर सीट से तो कांग्रेस के प्रत्याशी होने वाले हैं अनंत सिंह, जो अभी नाराज चल रहे हैं ललन सिंह से। ललन सिंह जेडीयू के प्रत्याशी हैं वहाँ से, और उनके खिलाफ में चुनाव मैदान में उतरने का ऐलान कर चुके हैं अनंत सिंह। तो अनंत सिंह कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे, ये लगभग स्पष्ट हो चुका है, क्योंकि अखिलेश सिंह कांग्रेस के बड़े नेता हैं और वो उनके लिए लॉबी कर रहे हैं। तो मानकर चलिए कि अनंत सिंह को कांग्रेस से मुंगेर का टिकट मिल जाएगा, यानी मुंगेर से वो कांग्रेस के उम्मीदवार बनेंगे इस बार। तो जो नए समीकरण सामने आ रहे हैं महागठबंधन के, उसमें कई दिग्गज नेता अपने सीट से बेदखल हो रहे हैं। एक तो दिग्गज नेता मैंने बता दिया कीर्ति झा आजाद हैं, बीजेपी से टिकट मिलना नहीं है। महागठबंधन में मुकेश सहनी ने उनकी सीट झटक ली है। और दूसरे दिग्गज नेता हैं, जैसा कि मैंने बताया कि कन्हैया कुमार, जो बेगूसराय से चुनाव लड़ना चाहते हैं, महागठबंधन के उम्मीदवार बनना चाहते हैं। उस सीट पर भी मुकेश सहनी ने, यानी सन ऑफ मलाह ने, अपना दावा ठोक दिया है। तो सीटों को लेकर महागठबंधन में पेंच फंसा हुआ है। हर मास बाद सीटों का ऐलान होना है महागठबंधन का। और सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है, 20 तारीख तक महागठबंधन के सारे नेता एक साथ बैठकर पटना में सीटों का ऐलान करेंगे, सीटों के बंटवारे का ऐलान करेंगे। लेकिन कौन किस सीट पर लड़ेगा अभी तय ही नहीं हो पा रहा है। लेकिन इस बीच जो बड़ी खबर आई है कि सन ऑफ मलाह दरभंगा से लड़ेंगे चुनाव और अनंत सिंह कांग्रेस के उम्मीदवार होंगे मुंगेर से। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन बड़े नेता, दिग्गज नेता सीट से बेदखल होने वाले हैं। आपको ये कार्यक्रम अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए। अगर आपने अब तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए। आपका सहयोग समर्थन लगातार मिल रहा है, उसके लिए बहुत बहुत आभार। नमस्कार।